हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? बढ़िया, फिर से आ जाइए मेरे साथ जुड़िए। और आज तो कर रहे न्यूमेरिकल करने वाले हैं बाबा। क्वेस्ट पे अपन करेंगे ग्राफ्स पे, ठीक है? तो नाइन्थ क्लास में मैंने आपको ग्राफ्स पढ़ाया था। हमने बहुत सारे ग्राफ पढ़े थे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ये सब पढ़े थे ना। फिर हमने स्लोप देखा था भाई कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप हमको वेलोसिटी देता था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमको एक्सेलरेशन देता था। ये सब देखा था। एक्सेलरेशन टाइम का जो हमको एरिया है वो वेलोसिटी देता था। इस तरीके से हमने देखा था ना। ये सब चीजें आपको ध्यान रखना है, ठीक है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया था वो आपको डिस्टेंस देता था। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखना है। और आज अपन करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं? ग्राफ से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। आर यू गाइस रेडी? यस, चलिए। पहला न्यूमेरिकल। सो बेसिकली पहला न्यूमेरिकल, आपके पास चार कारें हैं, ए बी सी डी, आपको दिख रहा होगा ना। आपको बताना है कि विच कार इज स्लोएस्ट। कौन सी कार स्लो है? कार वो स्लो होगी जिसका बेसिकली क्या से स्लो होगा, बेसिकली वेलोसिटी या फिर स्पीड। तो ध्यान से देखिए, आपके सामने एक ग्राफ है, आपके सामने एक ग्राफ है। इस तरीके से ग्राफ है, ये डिस्टेंस है और ये हमारा क्या है, दिस इज योर टाइम, है ना। अब देखिए ये ग्राफ है, अलग अलग ग्राफ है। ये हमारा ए कार का है, ये हमारा बी कार का है, ये हमारा सी कार का है, ये हमारा डी कार का है। अब मुझे एक बात बताइए, जो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जो होता है, डेट विल बी योर स्पीड, है ना। और जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप है, स्लोप मतलब थीटा, बेसिकली ये थीटा है ना, ये थीटा आपको देता है स्पीड। तो मुझे बताइए, जिसका ज्यादा थीटा होगा उसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी। तो इसमें सबसे ज्यादा थीटा किसका है? ए का है, फिर बी का है, फिर सी का है, फिर डी का है। सबसे छोटा थीटा किसका है? डी का। थीटा सबसे छोटा किसका है? डी का है। सबसे छोटा थीटा है डी का। तो उसका क्या छोटा होगा? उसका स्लोप छोटा होगा। स्लोप छोटा होगा तो स्लोप हमें क्या देता है? वेलोसिटी देता है। वेलोसिटी छोटी होगी मतलब कम, सबसे स्लो मूव कर रही है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर डी है। समझ में आया? तो ये आपके सामने आंसर भी लिखा हुआ है। स्पीड बेसिकली स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है ना, इस तरीके से डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है। तो द स्मॉलर द स्लोप, द स्मॉलर द वेलोसिटी। फ्रॉम फिगर स्लोप इज मिनिमम फॉर कार डी, सो डी इज स्मॉलेस्ट, मतलब सॉरी स्लोएस्ट कार। इस तरीके से हमने पता कर लिया, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं। चलिए बहुत बढ़िया सा डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया तीन ऑब्जेक्ट के लिए, ए बी सी डी के लिए। चलो ए ऐसा है, बी ऐसा है और सी ऐसा है। चलिए, तो आपसे क्या पूछा? आपसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं ना। तो आपको क्वेश्चन धीरे धीरे सॉल्व करना है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या, विच ऑफ द थ्री कार इज ट्रेवलिंग फास्टेस्ट। देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो उसका स्लोप है, हमने जैसा अभी मैंने आपको बताया, वो क्या देता है? उसकी वेलोसिटी। अब जिसका स्लोप ज्यादा उसकी वेलोसिटी ज्यादा। तो सबसे ज्यादा स्लोप किसका? देख लो सबसे ज्यादा स्लोप किसका है, देख लेते हैं स्लोप सबसे ज्यादा किसका है। चलो, सबसे ज्यादा स्लोप किसका? देखो ये इसका थीटा है, ये इसका थीटा है ना। यहाँ पे ये इसका थीटा है, ये इसका थीटा है, और एक इसका थीटा ये है, इसका थीटा ये। तो देखो ये थीटा वन मान लो, ये थीटा टू मान लो, थीटा थ्री मान लो। स्लोप किसका ज्यादा? भाई मेरे को तो थीटा वन ज्यादा दिख रहा है, मतलब स्लोप थीटा वन, मतलब बी का स्लोप ज्यादा दिख रहा है। तो बी का स्लोप सबसे ज्यादा मतलब उसकी वेलोसिटी ज्यादा, तो सबसे आगे वो रहेगा। तो आई थिंक इसका आंसर क्या है हमारा? बी है। चलिए देख लेते हैं, देख लेते हैं, चलिए देख लेते हैं, आंसर देख लेते हैं। चलो, बी इज ट्रेवलिंग फास्ट, सही बोला था ना, बी फास्ट, ठीक है। अब आर ऑल कार्स एवर एट द मीट एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड। तो कार, तीनों कार सेम पॉइंट पे मिल रही है क्या? तो सेम पॉइंट पे मिल रही मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे तीनों पॉइंट का कहीं इंटरसेक्शन मिल रहा है आपको? आपको ग्राफ पे का इंटरसेक्शन मिल रहा है? बिल्कुल नहीं मिल रहा। देखो यहाँ पे ये कार मिल रही है इस पर्टिकुलर टाइम पे, ये कौन सी कार है? बी है और ए है। इस पर्टिकुलर टाइम पे ये कार मिल रही है ये डिस्टेंस पे। लेकिन देखो ये दोनों मिल रहे हैं, ये थोड़ी मिल रही, तीनों कार तो कहीं नहीं मिल रही। तो मेरे हिसाब से क्योंकि तीनों का कोई कॉमन इंटरसेक्शन नहीं है, तो तीनों एक साथ मिल ही नहीं रहा। आप देख लीजिए इस तरीके से, आप टाइम कोई इंटरसेक्ट कर रहा है तो पर्टिकुलर एक टाइम के लिए देखो दो दो कार की डिस्टेंस आ रही है ना, मतलब दो दो डिस्टेंस सेम आ रही है पर्टिकुलर टाइम के लिए, तो वो दो कार मिल रही है। लेकिन ये तीसरी एक कार नहीं मिल रही, तो इसका आंसर नो होगा आई थिंक। मतलब कोई इंटरसेक्शन ही नहीं है, तो देखो नो है। थस नो देयर इज नेवर द सेम पॉइंट ऑन द रोड, मतलब कि ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं जिसमें तीनों कार मिल रही हो, ठीक है। इसलिए इसका आंसर क्या है हमारा? दूसरा है, ठीक है। चलिए और हम देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या है। हाउ फार हैज थ्री सी ट्रेवल्ड व्हेन ए, सॉरी बी पासिस ए। जब बी ने ए को पास किया तो सी ने कितना चला, ठीक है। अब देखो हाउ, तो क्वेश्चन समझो थोड़ा। हाउ फार डिड सी ट्रेवल्ड व्हेन बी पासिस ए। जब बी ने ए को पास किया तो बी ने ए को पास यहाँ पे किया, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे सी कितना चल चुका है? तो सी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ है, तो ये पॉइंट है ना सी का, ये पर्टिकुलर पॉइंट है, ये पॉइंट आपको दिख रहा है। तो ये कार यहाँ पे मिली है ना, इस कार पे बी ए को पास कर रहा है बेसिकली ना। तो ये पॉइंट इस तरीके से यहाँ आ गया। तो यहाँ पे सी इतना चल चुका, इतना चल चुका, तो एक पैरेलल एक्सिस डाल दो एक्स एक्सिस के, तो ये पॉइंट, दिस इज समथिंग 6 पॉइंट समथिंग कुछ कुछ आप बोल सकते हैं ना, 5 और 6 के बीच में कुछ कुछ इसका आंसर होना चाहिए। तो आई थिंक इसका आंसर कितना होगा?
इसका आंसर होगा यस 6.4, बिल्कुल सही हमने गैस किया ना। चलिए अब देखते हैं डी हमारा क्या है, हाउ फार हैज बी ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट पासेस सी। ठीक है, तो बी ने सी को कहाँ काटा, ठीक है इस तरीके से काटा ना, बी ने सी को इस तरीके का था, तो क्या पूछ रहा है हाउ फार बी ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट पासेस सी। तो बी कितना चल चुका है इस तरीके से, है ना, इस तरीके से, तो ये समथिंग समथिंग 4 इसका भी आंसर आ रहा है ना, तो ये बिल्कुल इस तरीके से इसका आंसर 4 किलोमीटर है। तो बस और क्या, दैट इज वेरी इजी यार, कुछ इसमें था ही नहीं है ना। चलो ग्राफ से और रिलेटेड अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। चलिए, लाइक अ ड्राइवर ऑफ अ कार ट्रेवलिंग एट 52 किलोमीटर पर hour applies brakes and accelerate uniformly in the opposite direction, the car stops in 5 seconds. Another basically car going at 34 another car applies brakes slowly and stops in itna second. So on the same graph paper plot the speed versus time ग्राफ फॉर द कार्स विच ऑफ द टू कार्स फर्दर ब्रेक पर अप्लाई। ठीक है, तो मेरे पास देखिए 3 कारें हैं बेसिकली, सॉरी 2 कारें, एक ए कार है ना, तो ए कार किस तेज चल रही है 52 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। ठीक है, और वो ब्रेक अप्लाई करती है और देखो 5 सेकंड में आपको दिख रहा है 5 सेकंड में उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, देखो जीरो की स्पीड जीरो की, ठीक है 5 सेकंड में उसकी स्पीड जीरो की। देखो यहाँ से पता करा ना मैंने कैसे पता किया, देखो थोड़ा लॉजिक लगाओ, ये पहले कहाँ पे था, देखो ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, पहले ए हमारा यहाँ पे था, ठीक है, जैसे ही कितने से चल रहा था 52 किलोमीटर पर से चल रहा था, फिर जैसे इसने कार में ब्रेक लगाना चालू कर, देखो उसकी स्पीड डिक्रीज हो गई और यहाँ पे जीरो हो गई। तो पर्टिकुलर 5 सेकंड में उसकी स्पीड कितनी हो गई, जीरो, क्योंकि यहाँ पे जीरो है ना, एक्स एक्सिस पे कोई है ही नहीं, एक्स एक्सिस से वाई जीरो होता है, मतलब स्पीड जीरो। सिमिलरली एक दूसरी कार है, वो क्या कर रही है, वो लगा रही है ब्रेक 30, पहले वो चल रही 34 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है 34 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, फिर वो ब्रेक लगाते वो भी जीरो हो जाती है कितने 10 सेकंड में। ठीक है, तो अपन को अब इस ग्राफ का स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द टू कार्स ट्रेवल फर्दर व्हेन द स्पीड अप। तो देखो सबसे पहले मेरे को बात बताओ, स्पीड टाइम ग्राफ में बेसिकली इसका जो एरिया है वो आपको डिस्टेंस ट्रेवल दे देता है, तो आप ये निकालिए कि बेसिकली कार ने कितना चला, ए कार ने कितना चला और बी कार ने कितना चला, तो हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो आपके सामने दिख रहा है, इसका एरिया जो रहेगा वो आपको क्या दे देगा, आपको डिस्टेंस दे देगा, तो कितना डिस्टेंस चलेगा, देखो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितनी है 5 है और हाइट कितनी है 50, तो हाफ इंटू 5 इंटू 50, सॉरी 52 इंटू 50, तो इसका आंसर कितना जाएगा, योर आंसर विल बी समथिंग कितना आएगा 36.1 मीटर आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली हम डिस्टेंस ट्रेवल बाय सेकंड कार भी निकाल सकते हैं, तो उसका एरिया हम निकाल लेंगे, उसका एरिया देखो हमने निकाला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो उसको कन्वर्ट कर लेंगे 34 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, तो 5/18 मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका आंसर आ गया 47.2। ठीक है, तो पहली कार कितना डिस्टेंस चली आपको पता चल गया, कितना चली 36 मीटर, और दूसरी कितना चला 47। तो इनके बीच का अगर आप बोलो डिस्टेंस, अगर आप डिस्टेंस भी निकालना चाहो तो आप माइनस करके निकाल सकते हो कितनी दूरी से फर्दर वो स्टॉप हुई है, समझ में आ रहा है। तो ये बात समझ में आ गई, तो सेकंड कार ट्रेवल्स फर्दर आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड, क्योंकि उसने ज्यादा डिस्टेंस चला है ना भाई। देखो दोनों ने ब्रेक लगाया, एक 52 किलोमीटर पर आवर में थी, एक 34 किलोमीटर पर आवर में थी, दोनों ने ब्रेक लगाया कितने में, एक ने 5 सेकंड में लगाया, एक 10 सेकंड में लगाया, तो हमने देख लिया भाई डिस्टेंस कौन ज्यादा चला, हमारा सेकंड कार ज्यादा डिस्टेंस चला 47.2 मीटर चला, समझ में आ रहा है। लेकिन पहला कार कितना चला भाई 36.1, मतलब इतने सेकंड में इतना चली वो रेस्ट पे आ गई, तो इसका आंसर क्या है 42.2 मीटर चला। और कितने से वो आगे है, कितने दूरी से आगे, तो आप माइनस करके भी बता सकते हैं, समझ में आया, आप आई होप आपको समझ में आया भैया ना, या दिस अ गुड क्वेश्चन, है ना। चलिए एक अच्छा क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ द कार इज शोन, स्पीड टाइम ग्राफ दिया है, find how far does the car travel in first 4 seconds, shade the area graph that represent the distance traveled by the car during this traveling, है ना। तो इस तरीके से बताया है, आपको क्या निकालना है 4 सेकंड में डिस्टेंस कितना चला। तो देखो डिस्टेंस कितना चला, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या, देखो स्पीड और टाइम जो हमारा लिखा हुआ है, स्पीड और टाइम जो लिखा है, स्पीड टाइम हमको उसका जो एरिया है वो क्या दे देता है, डिस्टेंस देता है। तो 4 सेकंड में समथिंग इधर होगा, ऐसा होगा, 4 सेकंड में इतना हुआ, ऐसा होगा 4 सेकंड में, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा ये पर्टिकुलर एरिया, ये एरिया आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो एरिया ऑफ शेडेड रीजन हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, अप्रोक्सीमेट हम निकाल सकते हैं ना करके, तो अप्रोक्सीमेट निकालते हैं। देखो कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे। देखो दिस बेसिकली एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो देखो हाफ हो गया, बेस हो गई हमारी बी, और हाइट हो गया बी, ये अप्रोक्सीमेट निकलेगा। ठीक है, दिस विल गिव यू द आंसर अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि यहाँ पे कर्व्डनेस भी है, यहाँ पे क्या है कि कर्व्डनेस, इस कर्व्डनेस की वजह से क्या है अप्रोक्सीमेट आंसर आपको मिलने वाला है। ठीक है, ये फाइनल आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि देखो
ये टोटल जो डिस्टेंस चलेगा ना, वो पूरे का एरिया निकालेंगे ना इस पर्टिकुलर ग्राफ का, ये एरिया, तो आपको एक टोटल डिस्टेंस मिलेगा। लेकिन अभी देखो, अभी मैंने आपको इंटीग्रेशन सिखाया नहीं आप नाइन्थ क्लास में, तो अपन क्या करेंगे, एक अप्रोक्सीमेट निकाल सकते हैं। तो अप्रोक्सीमेट के लिए इतना आप इतना एरिया निकाल दीजिए ट्राइंगल बना के, ठीक है। तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हमारी हाइट कितनी है, 6 है, और बेस कितनी है, 4 है। तो वहां से अप्रोक्सीमेट आप ये बोल सकते हो कि वो 12 मीटर चला है, ठीक है। अब विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मतलब बेसिकली इसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही। तो देखो ये वाला जो पार्ट है ना, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट, दिस पार्ट यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है समथिंग समथिंग, ये यहाँ पे तो ये चल रहा है 7 मीटर पर सेकेंड से। तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये इतना वाला पार्ट, ये यूनिफॉर्म मोशन आपको बता रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्पीड बढ़ रही है कंटिन्यूसली टाइम के साथ, तो ये नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है, ये अनयूनिफॉर्मली बढ़ रही है। लेकिन ये पर्टिकुलर पार्ट आपको क्या बता रहा है, यूनिफॉर्म बता रहा है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी ना। तो पर्टिकुलर क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, कभी भी ध्यान रखना स्पीड टाइम ग्राफ में, अगर एक कोई भी हम स्पीड टाइम ग्राफ में अगर हम कोई भी लाइन बना देते हैं पैरेलल टू किसके, टाइम एक्सिस के, तो वहां पे स्पीड कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट हो गई, बढ़ ही नहीं रही। इस तरीके से मैंने आपको पहले बताया था। जैसे कि अगर आप यहाँ पे बना दें, यहाँ पे से मैंने ये यहाँ पे एक लाइन बना दी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ लाइन बना दी, तो देखो टाइम बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, ये हमारा टाइम है 0 2 4 6 8, लेकिन स्पीड कितनी है उसकी, स्पीड तो 8 मीटर पर सेकेंड ही है ना, समझ में आ रहा है। तो ये कांस्टेंट स्पीड है, यूनिफॉर्म मोशन है ना। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो इसका आंसर ये वाला पॉइंट होगा, पर्टिकुलर यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो दिख रहा है ना, ये पर्टिकुलर आपको ये जो रीजन दिख रहा है, ये रीजन बेसिकली आपका क्या है, यूनिफॉर्म मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, एक क्वेश्चन में अगर मन से यहाँ से आपसे पूछूं कि इस पर्टिकुलर इंटरवल में उसने कितना डिस्टेंस चला, बिल्कुल बता सकता हूँ मैं। कैसे बता सकता हूँ, देखो इस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में उसने कितना डिस्टेंस चला, तो मैं क्या निकाल दूंगा, इतने का एरिया निकाल दूंगा। ये एरिया मिल गया मुझे, तो मैं बता दूंगा डिस्टेंस कितना है। चलिए निकाल देते हैं। तो ये बेसिकली आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा है, रेक्टेंगल का एरिया कितना है, रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है। यहाँ पे लेंथ कितनी दिख रही है आपको, लेंथ दिख रही है कितनी आपको, दिख रही है लेंथ 6, और ये ब्रेड्थ कितनी दिख रही है 4, मतलब 24 मीटर। तो हम ये भी बता सकते हैं ना कि वो यूनिफॉर्मली तो चल रहा है, कितने से, समथिंग समथिंग 6 के ऊपर से चल रहा है, लेकिन उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, डेट इज 24 मीटर, ठीक है। तो हम इस तरीके से ये ऐसी चीजें भी हम निकाल के बता सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा ना। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए हाँ, अब देते हैं, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विच ऑफ द टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अच्छा, अगर भाई आपके पास कोई भी व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स एंड डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है, आपके पास कोई भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ है इस तरीके से, आपको मैं बना के दिखा देता हूँ, ठीक है, ये बना के दिखा दिया डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। इसमें अगर कोई भी लाइन अगर पैरेलल होती है एक्स एक्सिस, इसका मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा है, पार्टिकल कांस्टेंट, मतलब पार्टिकल रेस्ट पे, सीधी सी बात है। देखो टाइम बीतता जा रहा है, देखो ये टाइम बीत रहा है, यहाँ पे टाइम देखो आपको अलग ही दिख रहा है ना, बीत रहा है, यहाँ पे देखो टाइम ये बीत रहा है, या 1 सेकेंड फॉर एग्जाम्पल, या 2 सेकेंड, या 3 सेकेंड, या 4 सेकेंड, देखो टाइम बीत रहा है, टाइम इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग। बट देखो डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट तो सेम है ना। लेट से अगर ये 5 मीटर है, तो देखो 5 मीटर, ये 5 मीटर, 5, इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे मूव ही नहीं कर रहा है ना। अगर ये इस तरीके से होता, अगर ये फॉर एग्जांपल अगर ये गुलाबी लाइन ऐसी नहीं होती, गुलाबी लाइन कुछ इस तरीके से होती, देखो ऐसी अगर जा रही होती, सीधी जा रही होती, या फिर लेट से ऐसी जा रही होती, या फिर ऐसी जा रही होती, देखो तो इसमें टाइम तो बढ़ रहा है, देखो टाइम बढ़ रहा है, लेकिन देखो यहाँ से क्या चीज चेंज हो रही है, इसकी डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रही है ना। ये डिस्प्लेसमेंट हर पॉइंट पे अलग अलग है। तो मैं कहूंगा कि बॉडी क्या कर रही है, इससे मतलब स्पीड बढ़ा रही है, घटा रही है, तो ऐसा है। इस तरीके से अगर सीधी लाइन है तो वो क्या है, रेस्ट पे है ना। चलिए हाँ, अब व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इफ स्पीड टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। चलिए अब देखिए, अब वो क्या बोल रहा है कि सेम वही क्वेश्चन उसने पूछा, क्वेश्चन चेंज नहीं किया उसने। क्वेश्चन क्या पूछा, इस तरीके से आपके पास इस तरीके से ग्राफ है, ग्राफ में आप यहाँ पे आप ले रहे हैं स्पीड, यहाँ पे आपके ले रहे हैं स्पीड, और यहाँ पे आप ले रहे हैं टाइम, है ना। अब वो क्या बोल रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन आप डाल रहे हैं विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो इस तरीके से ये पैरेलल डाल दिया एक्स एक्सिस के। तो ये ग्राफ हमें क्या बता रहा है, अब ये ग्राफ हमें ये बता रहा है कि देखो यहाँ पे भी टाइम बीत रहा है ना, यहाँ पे भी टाइम बीत रहा है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, टाइम बीत रहा है। लेकिन देखो स्पीड जो है वो स्पीड उसकी कांस्टेंट है। जैसे अगर v स्पीड है, देखो v स्पीड कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। तो जब भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करें, अगर उसमें स्ट्रेट लाइन आए, तो आप समझ जाना बच्चों कि हमारा जो कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉडी है, वो क्या है, एक कांस्टेंट स्पीड से चल रही है ना। तो कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, और यू कैन से यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है ना। What is the shape of velocity time graph for non-uniform accelerated motion? Non-uniform accelerated motion के लिए देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था, ये बात मैंने आपको बताई थी, अगर इस तरीके से ग्राफ है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, देखो ये वेलोसिटी यहाँ पे ले लो, सॉरी यहाँ पे आप टाइम ले लो, यहाँ पे आप क्या ले लो, यहाँ पे आप ले लो टाइम, और यहाँ पे आप क्या ले लो, यहाँ पे आप ले लो वेलोसिटी। तो आपको बताना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन मतलब नॉन यूनिफॉर्मली इस तरीके से होगा,
ऐसा। अगर यूनिफॉर्मली होता, अगर यूनिफॉर्मली बात करते तो यूनिफॉर्मली कैसा होता है, यूनिफॉर्मली ऐसा होता, धीरे धीरे बढ़ रहा है, ये आपका वी और आपका टी है ना। वी और टी आपको उसका जो स्लोप है वो आपका एक्सेलरेशन दे देता है। तो यहाँ पे ये एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, यहाँ पे कांस्टेंट है, मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, सॉरी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। लेकिन यहाँ पे देखो नॉन यूनिफॉर्म है ना, बढ़ रहा है घट रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऐसा बता सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा ये जो मैंने बताया है ना। जैसे यहाँ पे लिखा वेलोसिटी ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन कैन बी ऑफ एनी शेप, किसी तरीके की भी शेप हो सकता है, लेकिन उसमें भी लॉजिक है ना। देखो अगर आप ऐसा लेते हो, आप अगर ऐसा बनाते हो तो वो एक्सेलरेशन हो रहा है उसका, ठीक है, और आप ऐसा बनाते हो तो उसका डी एक्सेलरेशन हो रहा है। समझ में आ रहा है, तो ऐसा भी आप बता सकते हैं ना इस तरीके से। चलिए, पूरा स्लोप पे डिपेंड करेगा। अगर स्लोप पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन हो रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, और अगर स्लोप उसका नेगेटिव है तो क्या हो रहा है, उसका डी एक्सेलरेशन हो रहा है। तो ऐसे बता सकते हैं। ड्रॉ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर कार मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होगा, देखो डिस्टेंस अलग अलग रहेगा ना, टाइम टाइम के साथ अलग अलग। जैसे कि अगर आप इस तरीके से ग्राफ बनाते हैं, या आपने ग्राफ बनाया, आप यहाँ पे ले लीजिए डिस्टेंस और यहाँ पे आप ले लीजिए टाइम। अब उसने क्या बोला, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाओ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए। यूनिफॉर्म स्पीड होती मतलब यूनिफॉर्मली डिस्टेंस टाइम के साथ चेंज हो रहा है, यूनिफॉर्मली, ये यूनिफॉर्मली हो गया, दिस इज यूनिफॉर्म, दिस इज यूनिफॉर्म, दिस इज यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हो गया। ठीक है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मतलब कि हर कुछ पता चला 1 सेकंड में 5 मीटर चल रहा है, 2 सेकंड में 10 चल जा रहा है, फिर 30 चल जा रहा है, तो ऐसा कुछ भी नॉन यूनिफॉर्म, ऐसा कुछ भी हो सकता है। समझ में आ रहा है, थोड़ा मैंने ये गलत बना दिया, थोड़ा ऐसा रहेगा ये, यहाँ से इस तरीके से ऐसा रहेगा। ठीक है, अब ये लॉजिक मैं आपको क्या बता रहा हूँ, आप ऐसा नहीं बना सकते क्योंकि टाइम थोड़ी वापस आता है। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है ना, अगर आप यहाँ पे बोल रहे हो कि डिस्टेंस है और ये टाइम है, देखो टाइम बढ़ रहा है 1 से 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड। अब ये यहाँ पे टाइम ये आ रहा है, ये यहाँ पे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, सॉरी एक पर्टिकुलर टाइम पे 2 डिस्टेंसेस थोड़ी हो सकते हैं, एक ये डिस्टेंस और एक ये डिस्टेंस। तो ये ग्राफ तो गलत है। ठीक है, तो ये समझ लीजिए, ग्राफ ऐसा नहीं होता। ठीक है, कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ भी लेते हैं ना कि कौन सा ग्राफ गलत है, तो आप ध्यान रखिए ऐसे ग्राफ होते नहीं है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए सिंपल इस तरीके से जो हमारा डिस्टेंस रहेगा और ये हमारा टाइम रहेगा, उसका जो कर्व है वो ऐसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म डिस्टेंस टाइम के साथ है ना। तो देखो ये इस तरीके से उसमें भी बना के दिखाया है, एकदम सही हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए बहुत शानदार है ना। चलिए, ड्रॉ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो बिल्कुल आप एक स्ट्रेट लाइन बना दीजिए पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो इस तरीके से हो गया, यूनिफॉर्म हो गया। समझ में आ रहा है ना। चलिए और देख लेते हैं। प्लॉट स्पीड टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी इज अंडर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए स्पीड टाइम ग्राफ बनाना है, तो स्पीड टाइम ग्राफ आप बना सकते हैं, लो बना दिया। यहाँ पे आप ले लो स्पीड, और यहाँ पे स्पीड लिख देता हूँ मैं, दिस इज स्पीड है ना, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टाइम। अब आपको किसका ग्राफ बनाना है, आपको ग्राफ बनाना है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है, तो कैसे ही कैसा है, हर कुछ ऐसा है। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए एक्सेलरेशन कोई बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, ऐसा बना सकते हो इस तरीके से। तो आप ऐसा बना सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है, जैसा मैंने आपको बना के दिखाया है। ठीक है, वैसा आप ऐसा बना सकते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको ये सब समझ में आएंगे। ग्राफ से रिलेटेड हमने अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स करे, और जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया है, आगे चल के हुआ तो मैं कुछ और अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स आपके सामने रखूंगा जो कि बहुत तगड़े होंगे। जब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए। आई लव यू ऑल।